दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब ऐसा करते हैं, आपको एक बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ बाजार के दीपन मेहता साहब से मिलवाते हैं। नमस्कार मेहता साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। कठिनाई के दौर से थैंक यू। बाजार आपको गुजरता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे मैक्रो डेवलपमेंट्स हम लोग ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से कठिनाइयाँ, यूरोप में हम लोग खासी चिंता देख रहे हैं, युद्ध के बादल मंडराते हुए। इन आंकड़ों के सामने और ये कि काफ़ी बिकवाली आप विदेशी मित्रों की तरफ से देख रहे हैं, आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से इस वॉलेटाइल दौर में से नेविगेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन सीएनबीसी आवाज। देखिए, अगर आप इस समय पे घबरा जाएंगे और मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं। और आप पिछले 10, 20, 30 साल में भी जाएंगे, जब भी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इंडियन मार्केट्स अपना करेक्शन मोड में आया है, एंड इफ यू हैव बॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो 1-2 साल में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। और ये जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क है या फिर यूएस फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट की इंक्रीजिंग की पॉलिसी है, ये धीरे धीरे डिस्काउंट हो जाएगी और इसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। मोर इम्पोर्टेंटली, सेंसेक्स निफ्टी में हैव करेक्टेड बाय 10-12%, पर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है दे हैव करेक्टेड बाय एनीवेयर फ्रॉम 20% टू 50% और सो। और एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास पोर्टफोलियो में कैश है या अन्य कुछ सेविंग्स है, दिस इज अ ग्रेट टाइम टू लुक एट बाइंग इनटू गुड क्वालिटी सॉलिड फंडामेंटल स्टॉक्स। और थोड़ा आपको टाइम होराइजन आपको 1-2 साल का मिनिमम रखना चाहिए। और ये एक अच्छा समय है कि जो स्टॉक्स आप मिस कर चुके थे, जिसमें आप पहले खरीदारी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बढ़ रहे थे, हर रोज बढ़ रहे थे और चांस नहीं दे रहे थे, आई थिंक यू हैव गॉट अ सुपर्ब चांस to buy into good quality stocks and improve overall portfolio performance. जब रन अवे रैली चल रही थी तब आपको सारे स्टॉक्स बहुत पसंद आ रहे थे। आज जब वही स्टॉक्स करेक्टेड नजर आ रहे हैं तो एक बेहतरीन मौका है दरअसल उन क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री करने का। दीपन सर, ग्लोबली एक चीज जो नोटिस हुई थी कि इक्विटी लीडरशिप में बदलाव, ग्रोथ की जगह वैल्यू स्टॉक्स पे फोकस शुरू हुआ था। यूएस ने उस सिलसिले की शुरुआत करी थी, हमारे यहां भी कुछ हद तक एविडेंट है वो। आजकल चर्चा कर रहे हैं हम लोग कैपिटल गुड्स की, यूटिलिटीज की, ये सब स्टॉक्स हरकत में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सिर्फ टेम्पररी फिनोमिना है क्योंकि पेन है तो लोग जहां पे पैसा बना है वहां से निकाल रहे हैं, या दरअसल आप लोग भी अपने पोजीशंस को, पोर्टफोलियोज को उस लिहाज से रीजिक कर रहे हो सर? देखिए, ये जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ की जो आर्ग्यूमेंट है, ये कई साल से चल रही है। और मेरे करियर में कई बार मैंने ग्रोथ वैल्यू स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया है, ओनली टू बी डिसअपॉइंटेड। जो वैल्यू स्टॉक्स है उनकी जो अप्रिसिएशन रहती है वो लिमिटेड रहती है, वो ट्रांजिएंट रहती है, थोड़े समय के लिए रहती है। लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स है, अगर आप एक अच्छे लेवल पे उन पे इन्वेस्ट किया है आपने, तो दे टर्न आउट टू बी रियली सुपर्ब मल्टी बैगर्स। और कंसिस्टेंसी ग्रोथ आती रहती है। कंपनी की जो साइज है हर 3-4 साल में दुगनी हो जाती है और ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट हो जाता है। जो वैल्यू स्टॉक्स है पर से, उनमें क्या होता है कि एक जो पी करेक्शन होता है, जो पी री रेटिंग होता है, वही हो जाता है। और कुछ 2-3 क्वार्टर, 1-2 साल के लिए उनके नंबर्स अच्छे आते हैं, आंकड़े अच्छे आते हैं, लेकिन फिर से ऐसी कुछ डेवलपमेंट आ जाती है जिसकी वजह से उनके आंकड़े नेगेटिव में चले जाते हैं, ग्रोथ रेट्स नेगेटिव हो जाती है। और किस समय वैल्यू स्टॉक से निकलना, ये बहुत ही मुश्किल कहना है। कभी साइकिल टर्न हो जाती है, वहां पर कहना बहुत ही मुश्किल है। और ग्लोबली फैक्टर्स होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनमें करेक्शन आ जाती है। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड वैल्यू स्टॉक्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे तो सभी जो वैल्यू स्टॉक्स है, दे आर इन द कमोडिटी स्पेस। और विश्व में सभी सेंट्रल बैंक्स दे वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। Only way you can control inflation is by bringing commodity prices down, be it oil, be it metals, be it agro products. और जैसे जैसे the government will start acting on controlling these prices,
in trying to increase interest rates, तो थोड़ी बहुत speculative activity in markets में कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जो भी shortages है, they certainly are going to be looked after by the existing producers by increasing their capacities. So I would say that I would still like to go for growth stocks. और ऐसे समय में जहां पर ग्रोथ स्टॉक्स में आपने 20 से 50-60% करेक्शन देखा हो, तो these are great times to buy into growth stocks. जनरली ग्रोथ स्टॉक्स की खासियत ये रहती है कि दे ट्रेड एट वेरी हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज, एंड दे आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी टू बाय देम, क्योंकि अगर कोई स्टॉक दुगना हो चुका है, 3 गुना हो चुका है, देन यू डोंट वांट टू एंटर एट दोज प्राइसेस, साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है. लेकिन अगर वो सेम स्टॉक हैज करेक्टेड 30-40-50% एंड स्टिल द अंडरलाइंग बिजनेस मॉडल है वो काफी स्ट्रांग है, अंडरलाइंग फंडामेंटल स्ट्रांग है, then psychologically also becomes easier for an investor to buy into these stocks. और आप ये psychology को आप जरूर से थोड़ा importance दीजिए, क्योंकि जब market में actually आप trade करते हैं, invest करते हैं, तो mind is always a most important element rather than just the fundamental and technical factors. जी मेहता साहब, हम लोग एक लंबी अवधि का चार्ट निफ्टी का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं स्क्रीन पर, और लगातार 6 साल दर साल आपने निफ्टी पर एक पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ देखा है. अब हम लोग सन 2022 में बैठे हुए हैं. वॉलेटिलिटी, दुनिया भर की परेशानियां, और यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से हम लोग देख रहे हैं कि एक चेष्टा की जा रही है कि ब्याज की दरें कम से कम 5 से 6 बार अगले 2 सालों में बढ़ती हुई दिखें. ये अगर आपके सामने सिनेरियो है और आप डाउ, नैस्डैक, S&P 500 को 200 DMA के नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, तो आपकी स्टॉक पिकिंग जो होगी वो किस तरफ केंद्रित होगी? ये तो बात पक्की है कि आप बहुत ही मजबूत स्टॉक्स बैलेंस शीट के तौर पर खरीदते हैं, लेकिन क्या पसंद आएगा आपको? ब्लू चिप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, किस तरीके का आप एक पोर्टफोलियो मिश्रण बना रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए? अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड. तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए. देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक सीधा साधा सिंपल आंसर यही है कि एटलीस्ट द स्ट्रेटजी वी आर फॉलोइंग इसकी, जहाँ पर बिजनेसेस आर मार्केट लीडर्स और द बिजनेसेस हैव गॉट वेरी इनोवेटिव डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल्स, दोज आर द टाइप ऑफ बिजनेसेस दैट वी आर फोकसिंग ऑन. और हर एक सेक्टर में आपको इस तरीके के बिजनेसेस मिल जाएंगे. लेट्स टेक द बिगेस्ट सेक्टर, बैंकिंग. वहाँ पर मार्केट लीडर है, कंप्लीट आउट परफॉर्मर है ICICI बैंक, और फिर एक्सिस बैंक, HDFC एंड कोटक. You can take your pick over there. All of these banks will do exceptionally well. और हमें इस समय पर जो Tier 2 बैंक्स है, Tier 3 बैंक्स है, PSU बैंक्स में, इनमें निवेश करना नहीं चाहेंगे. PSU बैंक्स में go for the best like SBI. So बैंक्स में है, you have the benefit of buying into large cap banks which are growing at the same pace as the Tier 2, Tier 3 banks. आप सॉफ्टवेयर में चले जाइए, तो अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट कम है, तो आई थिंक इन्फोसिस, HCL Tech, Wipro, I think they are looking interesting. अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, then there are companies which have got a very differentiated business model, या फिर कुछ स्पेसिफिक वर्टिकल्स पे ही फोकस करते हैं जहाँ पर अच्छी ग्रोथ है, जैसे कि इंटेलेक्ट डिज़ाइन है जो एक प्रोडक्ट कंपनी है, या फिर टाटा एलेक्सी है, परसिस्टेंट सिस्टम्स है, या फिर KPIT है, which are focusing on very niche segments within the IT space and very niche verticals जहाँ पर उनकी अच्छी growth है, उनकी अच्छी position है. And then there are the platform companies, and we are very positive on the platform companies which have got a positive net profit and which are making huge profits, जैसे कि इंडिया मार्ट इंटरमेश है, एफल इंडिया है, या फिर जो CPaaS companies है, रूट मोबाइल है, तानला सॉल्यूशंस है. I think we are very positive on all those businesses. You can even look at Naukri, that is InfoEdge, that has also corrected significantly because Zomato prices have come down, Zomato share price come down. But these are all great businesses. और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने Zomato, Nykaa, PB Infotech, Paytm में अभी तक निवेश नहीं किया है, तो it's a good idea to buy into a basket of these 4-5 shares. अगले 4 से 5 साल में there is a high degree of conviction in my mind
कि जो डिजिटल बिजनेसेस है, न्यू एज बिजनेसेस है, दे विल बी रियली ह्यूज वेल्थ क्रिएटर्स। लेकिन आज की तारीख में यह कहना मुश्किल है कि कौन सी ऐसी कंपनियां हैं which will create those huge value which will be the multi baggers, could be Nykaa, could be Zomato, could be Paytm। अभी इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन इनमें से जो 5-10 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 1 or 2 of them will turn out to be great multi baggers, we don't know that। तो इसमें स्ट्रैटेजी आप बास्केट बना के लेंगे, not investing very high percentage of portfolio, maybe 1 or 2% if you invest in it, and have a longer term horizon and not get afraid of the volatility in the stocks। And I think all this, if you follow, you should do pretty much fine over the next 3 to 5 years or so। इंटरेस्टिंग। तो भाई ये जो इन्फो एज हुआ, ये तानला, ये रूट मोबाइल जो बड़े चर्चा में थे, बहुत अच्छे मूव्स दे रहे थे, ये सारे स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, अब डिसेंट भाव पे नजर आ रहे हैं, इनमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और दीपन सर, मेरा पता अगला सवाल यही था, न्यू एज स्टॉक्स। तो मैं आना वहीं चाहता था जहां रिटेल का दर्द है। वो 197 कम्युनिकेशंस, वो पीबी फिनटेक, वो फिनो पेमेंट्स बैंक, वो कार ट्रेड, वो जोमैटो फिर भी इशू प्राइस के ऊपर है, लेकिन कहां हमने क्या भाव देखे थे और कहां आ गया। तो आप कह रहे हो इन सब को मैं थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर लूं लेवल्स के आसपास, इन सब में इनका एक बास्केट में खरीदारी करके रख लूं। अब रिटेल को ज्यादा घबराना नहीं है, इन लेवल्स पे ये जज करना मुश्किल है कि इनमें से कौन सी स्टोरी एक मल्टी बैगर बननी है, पर इन सब में थोड़ी थोड़ी यही 5-6 नाम है जिनमें खरीदारी करनी है। दीपन सर, ये जो न्यू एज स्टॉक्स जिसको लेकर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, इन सबको एक्यूमुलेट कर लूं? देखिए, न्यू एज स्टॉक्स में भी हमारा जो प्रेफरेंस है, इट इज अगेन फॉर द प्लेटफॉर्म कंपनीज विच आर डूइंग स्लाइटली, which have created a whole new market for themselves, and not companies which are just converting an existing industry into a digital business। जैसे कि used cars है, वहां पर I wouldn't like to go for car trade, maybe not for fintech, I mean of course they may do well, पर जो best preferences are companies which have created huge platforms, which have created new sectors and new businesses, like say a Zomato or a Nykaa। I think they certainly are in our portfolio as usual disclosure that we are invested in them, and certainly we are looking at Paytm also। लेकिन Paytm में क्या है कि I think अगला 1 साल बहुत ही important है। ये जो RBI की डिजिटल करेंसी इशू होने वाली है, और फिर जो RBI का जो ये मैंडेट है या फिर जो सुझाव है कि they would like to reduce the commissions that are charged to merchants for payments। अगर ये 2-3 चीज क्लैरिफाई हो जाती है, और जैसे जैसे उनका नॉन पेमेंट्स बिजनेस बिल्ड होता है, financial services है, lending है, once you see the scale in those businesses, then certainly I think Paytm also can be very interesting। तो इस कंपनी पर हमारा ध्यान है, we are watching it closely, but investments are more in the likes of maybe a Nykaa or even a Zomato, जहाँ पर they have demonstrated that they have the capability, they have the market leadership, there are very few players in it, and eventually जब scale आ जाएगा, when their revenues are maybe double, triple these levels, then they can be huge profit generating machines। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। मेहता साहब, आपने न्यू एज पे कमेंट किया, सॉफ्टवेयर पर अपनी टिप्पणी करी, और ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पर भी काफ़ी अपना ध्यान और रुझान जताया। ये बताइए दीपन जी कि किस तरीके से आप ये केपेक्स साइकिल को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अगर आप अगले साल का बजट देखें तो वहाँ पर लगभग 35% इजाफा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। 7 लाख करोड़ के ऊपर सरकार खर्च करती हुई दिखेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। यहाँ पर कुछ ब्रॉड थीम्स डिस्कस कीजिए, कोई स्टॉक्स जो आपको पसंद आते हो उनकी चर्चा कीजिए। देखिए, ये कैपिटल गुड्स है। आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 7-8 years वी आर सीइंग अपसाइकल इन दी केपेक्स, और प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। ऑफ कोर्स द बेस्ट प्ले इन द सेक्टर इज लार्सन एंड टोब्रो। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, और ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया में जो केवल लार्सन एंड टोब्रो ही कर सकता है, गिवन देयर स्केल एंड गिवन देयर टेक्निकल एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। तो ऑफ कोर्स वी हैव लार्सन एंड टोब्रो एज पार्ट ऑफ आवर कोर होल्डिंग्स,
और सभी इन्वेस्टर को यही राय है कि आप इस कंपनी को खरीद सकते हैं, 2-3 साल का व्यू रखेंगे तो शायद अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इनके अलावा जो नीश कंपनीज हैं which are looking going after huge opportunities in specific verticals, जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज, आप इनके नतीजे देखिए, आई थिंक दे बीन एक्सेप्शनली गुड लास्ट 2-3 क्वार्टर्स और सो। और ये जो एथेनॉल की जो एक अपॉर्चुनिटी है दैट इज बीइंग चेज्ड बाय प्राज इंडस्ट्रीज, that certainly I think company should do very well. Apart from that, there is GMM Flounder, एक stock था which was a favorite almost about a year ago or so, and thereafter I think they had some challenges, some decisions which didn't go down well with the market, but that also is performed very well and can come back in the reckoning. और बाकी जो अच्छी कंपनियां हैं which are focused in capital, जैसे कि Cummins India, ABB, Siemens, I think इन सभी के दिन अब अच्छे आने वाले हैं. They should report exceptionally good quarters और order flow इनमें काफी strong है. तो I would say that capital goods में भी आपका जरूर से थोड़ा exposure होना चाहिए, maybe 15-20% of your portfolio, but the top pick will still remain Larsen & Toubro. चलिए, तो अच्छे दिन आने वाले इन कंपनीज के जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं, कमिंस हुआ, सीमेंस हुआ, एबीबी हुआ, इनको रखिएगा रडार पे। और दीपन सर ने बिल्कुल बढ़िया बात कि ये बहुत अच्छा समय है, हमें थोड़ी हिम्मत दिखानी है। जो बाजार में थोड़ा सा करेक्टिव मोड है उसमें बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की आप लोग प्लीज शुरुआत करिए। क्या खरीद सकते हैं, दीपन सर ने लंबी लिस्ट आपके सामने ड्रॉ आउट कर दी है। इवन जो बगल में बैठे उनको देख के बता रहा हूँ, इवन वो जो पिछले साल आईपीओ आए थे आधे हो गए, दीपन सर कह रहे हैं न्यू एज स्टॉक्स में भी आपको कुछ एक्सपोजर लेने का समय आ गया है। आपको पता नहीं इनमें से कौन सा मल्टीबैगर बनेगा, लेकिन इस न्यू एज थीम में भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना चाहिए। बहुत छोटा पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। कुछ लोगों को मैं जानता हूं आशीष जी, वो स्टॉक पिकिंग ही शुरू करते हैं उन काउंटर्स में जहां पर 52 वीक लोज दिख रहे हैं और प्रश्न चिन्ह नहीं है किसी भी तरीके का पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पर, तो खोज और चर्चा वहीं से शुरू होती है। दीपन सर, थैंक यू सो मच, मजा आया सर आपसे बातचीत करके, जुड़ने के लिए। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।